हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग को ये रेगलन गला किस तरह से इसकी घटाई करते हैं रेगलन गले की, वो मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगी। ये बच्चे का स्वेटर है, 0 साइज़, 1 से 2 वर्ष के बच्चे का। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं किस तरह से बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने ये एक पल्ला है, ये पीछे का पल्ला हो गया। इसमें हमने 65 फंदे डाले हुए हैं बॉर्डर में, और ऊपर में बढ़ाया नहीं है, 65 फंदे ही हैं। फिर यहाँ देखिए, ये बाजू है, तो बाजू में हमने 37 फंदे लिए हुए हैं, 37 फंदे। और बढ़ाते हुए ऊपर हम जब आए हैं तो इसे 55 फंदे रखा है हमने बढ़ाते हुए बाजू में। तो ये भी एक बाजू है, 2 बाजू यहाँ भी इसी तरह से हमने रेडी कर लिया है। और अब ये पाइप वाला कांटा है, आप देख सकते हैं इस तरह का ये होता है, ये पाइप लगा हुआ रहता है। तो इसमें हमने क्या किया है, किस तरह से इसे अरेंज करते हैं। तो यहाँ इधर का ये पल्ला हो गया, पीछे का मान लीजिए या आगे का मान लीजिए कोई भी। तो ये हो गया पीछे, फिर बाजू, फिर आगे का पल्ला, और उसके बाद फिर एक बाजू को इसमें डालना होगा। तो ये बाजू देखिए फ्रेंड्स, हमने ये बना के रखा हुआ है। और इसे हम क्या करेंगे कि दूसरे कांटे पे इसे उतारेंगे। ये हमने 9 नंबर की सिलाई से बनाया हुआ है, और बॉर्डर जो है सो 11 नंबर की सिलाई से बनाए हुए हैं। तो इसमें उतारने का कारण ये हुआ फ्रेंड्स कि देखिए, ये सभी जो हैं सब 5 लाइन है। ये 6 लाइन का ही बना हुआ है, जो है धारी बना हुआ है। 6 लाइन का बना हुआ है, 6 लाइन रेड, 6 लाइन ग्रीन, इस तरह से। तो ये 5वां लाइन है, और हमें छठा बुनना है। तो छठा में क्या करना है कि हम सभी को ज्वाइंट करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे कि पहले हमने इस कांटे पे इस बाजू को इस कांटे पे उतार लेंगे। इस कांटे पे इसलिए उतारे कि धागा चूँकि इधर लगा हुआ है, तो हमें तोड़ने का या कट करने का ज़रूरत नहीं है। इसी धागे से छठे लाइन की बुनाई शुरू हो जाएगी। तो छठा लाइन मेरा उल्टा पड़ रहा है, तो हम इस कांटे पे, पाइप वाले कांटे पे इसे उतार के और फिर छठे लाइन को शुरू करेंगे। तो अब ये पाइप वाले कांटे पर ये भी आ गया फ्रेंड्स। तो ये चारों जो पल्ले हो गए, बाजू, फिर एक बॉडी पीछे का, फिर एक बाजू, और उसके बाद फिर एक आगे का बॉडी। अब हमें क्या करना है, इस कांटे को ले लेंगे, और यहाँ से हमने क्या करना है, अब ज्वाइंट करना है। ये सभी तो अलग अलग हैं, सभी पार्ट देखिए, ये अलग है, ये पार्ट अलग है, सभी अलग अलग हैं अभी। तो इन सभी को हमें एक करना है। तो जब ये छठा लाइन चलाएंगे तो ये सभी एक हो जाएंगे। तो मैं छठे लाइन को चलाकर आपको दिखाती हूँ।
अब देखिए, अब ये हो गया। अब यहाँ पे फिर इस को इधर ले आएंगे और यहाँ पे लाके फिर इसे एक साथ इसी धागे से बुनते हुए चलेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा सभी पार्ट जो हैं सो छठी लाइन में चारों पार्ट ज्वाइंट हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम अब ये हो गया। फिर अब ये बॉडी है, ये बाजू ज्वाइंट हुआ। अब यहाँ पे ये बाजू है, तो बाजू को ज्वाइंट कर लेते हैं। फिर उसी तरह से यहाँ से मिलाते हुए, तो इसी तरह से मेरे जितने भी पल्ले हैं फ्रेंड्स सभी को हम ज्वाइंट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये जो है देखिए कंप्लीट हो गया है। जितने भी पल्ले हमारे हैं छठी लाइन में सभी पल्ले ज्वाइंट हो गए। अब अपने इधर घुमाएंगे इसे, देखिए आप देख सकते हैं सभी ज्वाइंट हो गए। अब क्या करना है फ्रेंड्स कि अब हमें रेड कलर का के धागे को लगाना है। देखिए आप देख सकते हैं ये ज्वाइंट हो गए। रेड कलर के ऊन से ना हमें पहले उल्टा बुनना है। देखिए उल्टा और ये उल्टा, दो फंदा उल्टा बुन लिए। इसके बाद फंदा आगे करके, मतलब धागे को आगे करके एक फंदे को सीधा बुन देंगे। फिर फंदा अपनी ओर करेंगे और दो फंदे का जो है दोनों फंदे को एक साथ बुन देंगे। तो यहाँ पे एक घर कम हो गया, एक फंदा कम हो गया। और उसके बाद अब पूरी सिलाई सीधा बुनेंगे। तो पूरी सिलाई सीधा बुन के आगे बढ़ के थोड़ा आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अब आप यहाँ पे ध्यान करिएगा कि ये हो गया बाजू, ये पल्ला बाजू और ये है बॉडी। तो यहाँ पे हमने 4 फंदे को उल्टा बुनना है। बीच के जो 4 फंदे रहेंगे वो उल्टे हो जाएंगे और एक सीधा, और यहाँ पे हमने 2 फंदे को एक करना है। तो एक सीधा और बुन लिए और यहाँ पे 2 फंदे को उल्टा करके एक बुन लिया, फंदा आगे कर दिया, एक सीधा बुन लिए, फिर फंदा को अपनी ओर कर लिए और फिर 4 उल्टा बुनेंगे। देखिए ये बीच का दोनों जॉइंट जो है, ये जॉइंट के दोनों बीच के 2 फंदे और किनारे किनारे के 2 फंदे, मतलब 4 हो गए। तो इन चारों को हमने उल्टा बना देना है। देखिए 2 3 और ये 4। फिर फंदा को आगे की तरफ किए और एक सीधा बुन लिए, फिर फंदा को अपनी ओर किए और 2 फंदे को एक फंदा कर दिए, मतलब उल्टा बना लिए। फिर फंदा आगे किए और फिर अब सीधा बुनते जाएंगे। तो यही जो यहाँ पे जॉइंट है इसमें यही ध्यान देना है
कि बस हमने बीच का ये जो चार चार फंदे को उल्टा रखना है और किनारे किनारे एक सीधा और फिर 2 फंदे को एक फंदा करना है। तो इसी तरह से फिर पूरे जो है पूरे को इसी तरह से बुनते हुए जहाँ भी जो जॉइंट आएगा, जैसे यहाँ जॉइंट आएगा तो यहाँ पे भी उसी तरह से करना है। ये 2 फंदा और ये 4 फंदे को हमने उल्टा बुन देना है, फिर एक फंदा सीधा और ये 2 फंदा को एक करके मतलब उल्टा बुन देना है। इसी तरह करते हुए हमने आगे बढ़ना है फ्रेंड्स। बस तरीका यही रहेगा सेम, जहाँ पे जॉइंट आएगा वहाँ पे इसी तरह से करना है। तो मैं थोड़ा आपको और आगे बढ़ के दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर जॉइंट आ रहा है तो यहाँ पे बीच के 2 फंदे और किनारे किनारे के ये 4 फंदे को उल्टा बुनेंगे, एक सीधा और 2 फंदे को एक करेंगे। तो फिर एक सीधा बना लिए और यहाँ 2 फंदे को उल्टा बुन दिए, 2 फंदा एक कर दिए, फिर एक सीधा फंदा अपनी ओर कर लिए, 4 उल्टा बुन दिए, चार उल्टा हो गया, फिर फंदा आगे बढ़ाए, आगे किए, एक सीधा बुन दिए, फिर फंदा अपनी ओर करके 2 फंदे को, ये 2 फंदे को एक फंदा कर दिए, उल्टा बना लिए दोनों का। तो अब इसी तरह से बुनते हुए फ्रेंड्स हमें यहाँ पे आ जाना है तो ये कंप्लीट हो जाएगा। मैं थोड़ा आपको और आगे बढ़ के दिखाती हूँ। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हम इधर के साइड आ गए हैं जहाँ पे मेरा जॉइंट होगा। तो जिस तरह से इस किनारे से शुरुआत किए थे कि पहले 2 उल्टा बनाए, फिर एक सीधा बनाए, फिर 2 फंदे को एक किए और फिर बाकी सभी सीधा बना दिए। तो अब जब इस किनारे आ गए हैं, यहाँ ये जॉइंट का पोर्शन होता है, यहाँ पे जॉइंट होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे भी 2 फंदे को एक करेंगे, मतलब उल्टा बना लिए, फंदा इधर करके एक सीधा बुन दिए, फिर फंदा आगे करके 2 उल्टा बुन देंगे। तो देखिए इस तरह से जब ये पूरी बन जाएगी तो यहाँ पे ये जॉइंट होता है, इसीलिए तो यहाँ पे जब ये जॉइंट होगा तो 2 उल्टा यहाँ भी है, 2 उल्टा यहाँ भी, तो यहाँ भी 4 उल्टा हो जाएगा, एक सीधा यहाँ, एक सीधा यहाँ, फिर 2 फंदे का एक फंदा यहाँ भी, 2 फंदे का एक फंदा यहाँ भी। तो अब क्या करना है फ्रेंड्स, अगली सिलाई में हमें इधर से, क्योंकि 6 लाइन पूरा करना है तो रेड कलर को पूरी सिलाई हमने उल्टा बुन देना है रेड कलर के धागे से। अब कुछ नहीं करना है, एक फंदा को बस उतार लेंगे, फंदा आगे करके या उतारेंगे नहीं फ्रेंड्स, इसे उल्टा ही बुन देंगे, इसे उल्टा बुन देंगे, उल्टा। बाकी सारी पूरी सिलाई जो है सब पीछे की उल्टे की साइड की पूरी सिलाई उल्टा बुन देंगे। तो मैं आपको आगे बढ़ के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स उल्टी साइड में हम पूरा उल्टा बुनते हुए और अब आ गए हैं किनारे, जहाँ फिर शुरू करेंगे 2 उल्टा बुनना, एक सीधा और फिर 2 फंदे का एक फंदा करना। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फिर इसी तरह से शुरू करेंगे, यहाँ पे बुनेंगे 2 उल्टा, फंदा आगे किए, एक सीधा बुन दिए, फंदा अपनी ओर किए, फिर यहाँ पे क्या करना है, ये जो एक ये फंदा और ये फंदा दोनों को लेके उल्टा बुन देना है।
फिर फंदा आगे करके बाकी सभी फंदे को सीधा बुन देना है। तो यहाँ पे मतलब हमारा घर जो है कम होते चलेगा। तो अब थोड़ा और आगे बढ़ के दिखाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी हमें क्या करना है कि 2 फंदे का 1 फंदा करना है। तो आगे की ओर किए फंदा, और यहाँ देखिए एक ये उल्टा जो हमने यहाँ भी 2 फंदे का 1 फंदा किया है, और एक सीधा वाला, दोनों को लेते हुए ये कर दिए। फंदा आगे करके एक सीधा बुन लिए, फिर फंदा अपनी ओर करके 4 उल्टा बुन लेंगे। 1 2 3 और ये 4 उल्टा। फिर फंदा आगे किए, एक सीधा बुन देंगे, फिर फंदा अपनी ओर किए और यहाँ पे 2 फंदे का 1 फंदा उल्टा बुन देंगे। तो इसी तरह से फ्रेंड्स यही तरीका है। देखिए इस तरह से ये जो जॉइंट बनता है रेगलन गला, जो घटाई होती है, बस घटाने का यही तरीका है कि यहाँ फिर जब हम यहाँ आएंगे तो फिर इसी तरह से 2 फंदे का 1 फंदा करेंगे, एक सीधा बुनेंगे, फिर 4 उल्टा बुनेंगे, फिर एक सीधा, फिर इधर भी 2 फंदे का 1 फंदा। बस यही तरीका है पूरा। बस इस तरह से हम अपने जो पूरा स्वेटर है इसी तरह से अपने गले की घटाई करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो फिर मैं जब गले पे जब इसका फंदा रह जाएगा, करीब 90 फंदे रह जाएंगे, तो उसके बाद फिर मैं आपको इससे अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगी बनाकर। तो यही है फ्रेंड्स मेरा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।